हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नीतीश कुमार साहू एक बार पुनः हमारे चैनल स्टडी रूम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, मानसिक योग्यता की सीरीज़ जो है चल रही है और उस सीरीज़ में एक नया वीडियो आज मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए। वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण जो है आकृतियों का वर्गीकरण होगा। वर्गीकरण का तात्पर्य आप जानते हैं। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक ऑप्शन जो है अलग थलग रहेगा, उसी ऑप्शन को आपको चूज़ करना है, चयन करना है, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो अच्छे से तैयारी करिएगा। बहुत सरल होता है, आकृतियों को देखना है आपको, जो अलग थलग मिलेगा उसी को आपको आंसर करना है। प्यारे साथियों, हमारे चैनल में मानसिक योग्यता, हिंदी, सामान्य ज्ञान, इन सभी के क्लासेस चल रहे हैं। सभी का वीडियोस जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, वहाँ पर सारे वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए साथियों, पहला प्रश्न आप सबके सामने। आकृति आप देख सकते हैं, तो इन आकृतियों में सबसे अलग थलग जो होगा उसे हमें खोजना है। तो यहां पर देखिए, इसका जो एड है 2 और 3 कितना होता है, 5 यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए 4 और 3 का जो एड है, योग है, वो यहाँ पर है 4 3 7 होता है। यहाँ पर 1 और 0 होते हैं, 1, ठीक है। 1 और 0 का योग 1 होता है, ठीक है, यहाँ पर है। परंतु यहाँ पर 4 और 2 6 होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन नहीं है। अतः ये जो तीनों आकृतियाँ है वो सेम रूल्स को फॉलो कर रही है, बट ये अलग थलग रूल का फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर ये वाला चित्र जो है, ये वाली आकृति जो है हो जाएगी। चलिए, इस प्रश्न में जो है पहली आकृति ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर वृत्त के अंतर्गत 3 छोटे छोटे वृत्त नजर आ रहे हैं। मतलब एक आकृति के अंतर्गत जो है 3 आकृति उपस्थित है। यहाँ भी देखिए उसी प्रकार आकृति के अंतर्गत 3 आकृति समाहित है। इस आकृति में भी देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में, इसमें भी त्रिभुज के अंतर्गत 3 आकृतियां समाहित है। परंतु ऑप्शन नंबर डी में वर्ग के अंतर्गत 3 वर्ग होने चाहिए थे, परंतु यहाँ पर वर्ग के अंतर्गत जो है मात्र 2 वर्ग आपको नजर आ रहे हैं, 1 और ये 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका अलग थलग है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक तीसरा यहाँ पर देखिएगा। आकृति ए जो है वो चतुर्भुज है, बी भी चतुर्भुज है और ऑप्शन नंबर सी भी चतुर्भुज है। परंतु आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, त्रिभुज है। तो यहाँ इसमें 4 भुजा है, इसमें भी 4 भुजा है, इसमें भी 4 भुजा है, परंतु इसमें 3 भुजा है। तो अलग थलग कौन हुआ, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 2 भुजा है, 1 और ये 2। ऑप्शन नंबर बी में भी 1 और 2 भुजाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी में भी 2 भुजाएं यहाँ पर है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में मात्र 1 भुजा है। तो अलग थलग कौन हुआ, इसमें 2 भुजा, इसमें 2 भुजा, इसमें 2 भुजा, परंतु इसमें 1 भुजा। तो अलग थलग हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन ए में त्रिभुज के अंदर जो है त्रिभुज है, ऑप्शन बी में वर्ग के अंदर वर्ग है, ऑप्शन डी में वृत्त के अंदर वृत्त है, परंतु ऑप्शन सी में जो है षटकोण के अंतर्गत वर्ग है, जबकि षटकोण के अंतर्गत क्या होना चाहिए था, षटकोण होना चाहिए था। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए, बी और जो डी है वो सेम रूल्स फॉलो कर रहे हैं, बट जो सी है वो अलग थलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है ना, ये जो प्रश्न है आपका थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों पता है, क्योंकि इस प्रश्न में जो भिन्नता है वो बहुत सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म गहन अध्ययन करके इस प्रश्न का हल करेंगे आप सभी। चलिए, हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी को ए की तरह रख देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर देखिए, ये छोटा सा वृत्त के अंतर्गत वृत्त दिखाई दे रहा है, ठीक है, आँख जैसे दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो आंख की पुतली मान लेते हैं, है ना, आंख की पुतली जो है नीचे की ओर है, और सेम इसी प्रकार से इन तीनों को, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को घुमा दिया जाए, सेम ए की तरह रख दिया जाए, इसी आकृति की तरह रख दिया जाए, तो जो इन सब की आंखें हैं, इन सब की आंखों की जो पुतलियां हैं वो ऊपर की ओर होंगी, परंतु इस आकृति की जो आंखें हैं उसकी पुतली जो है नीचे की ओर है। आप सभी करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अलग थलग जो है ए है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट आकृति देख लेते हैं। तो इस आकृति में क्या विभिन्नताएं हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पर हाथ तो ठीक है, सिर भी ठीक है, लेकिन पैर की दशा देखिए, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, बट इस वाले आकृति की जो पैर है वो अलग बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह अलग थलग है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे ये तो बहुत आसान है। देखिए, इस वृत्त में जो रेखा है वो बीचों बीच होके गुजर रही है, यहाँ भी बीचों बीच होकर के गुजर रही है, यहाँ भी बीचों बीच होकर के गुजर रही है, अर्थात व्यास मान सकते हैं। परंतु इस आकृति में जो है जो रेखा है वो बीचों बीच नहीं है,
ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए इन सब में व्यास है, इसमें व्यास है, परंतु यहाँ पर जीवा है। ठीक है, तो अलग थलग कौन हुआ, ऑप्शन नंबर ए। तो यही आपका आंसर जो है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में आप ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी के दो कान निकले हुए हैं। देखिए यहाँ पर कान है, यहाँ पर कान है। ठीक है, दो कान, यहाँ पर यहाँ पर दो कान है, और यहाँ पर दो कान है, परंतु इस आकृति के मात्र एक कान निकले हुए हैं। तो अलग थलग कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यही आपका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए इस प्रश्न में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए बड़ा तीर है, उसके बाद फिर बड़ा तीर है जो विपरीत दिशा की ओर है, फिर छोटा तीर है ना। और ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए, बड़ा तीर, फिर उसके बाद फिर से बड़ा तीर है और विपरीत दिशा में उसके बाद छोटा तीर है। यहाँ भी उसी प्रकार बड़ा तीर है, उसके बाद बड़ा तीर है विपरीत दिशा में, फिर छोटा तीर है, परंतु यहाँ पर देखिए बड़े तीर के बाद छोटा तीर आ गया है। ठीक है, जबकि बड़े तीर के बाद बड़े तीर को ही रहना था, है ना। तो ये जो है अलग थलग है, अलग रूल्स का फॉलो करिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में देखिए यहाँ वर्ग है, ठीक है, वर्ग है, इसमें भी वर्ग है। ये छोटा सा रेखा है, यहाँ भी है, परंतु जो डी वाले आकृति में ना ये जो छोटा सा रेखा है ही नहीं, जबकि उसके बदले देखिए यहाँ पर जो चूल्हा है, चूल्हा बोल सकते हैं इसको, ठीक है, मैं चूल्हा ही बोलूँगा उसको। तो जो चूल्हा है यहाँ पे एक की संख्या में है, यहाँ भी एक की संख्या में है, यहाँ भी एक की संख्या में है, परंतु यहाँ दो की संख्या में है, और छोटा सा रेखा जो होना चाहिए था वो नहीं है, इसलिए अलग थलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए इस आकृति में जो है जो छोटा सा वृत्त आपको नजर आ रहा है, ठीक है, छोटा सा वृत्त, छोटा सा गोल नजर आ रहा है, गोल की आकृति नजर आ रही है आपको। ये यहाँ पर पूंछ पर स्थित है, यहाँ भी पूंछ पर स्थित है, यहाँ पर भी जो है छोटी सी आकृति जो गोल की आकृति है वह पूंछ पर स्थित है, परंतु यहाँ सिर पर स्थित है। ठीक है, जो छोटी सी आकृति गोल की है वो, तो इसलिए अलग थलग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी और डी में जो दो रेखाएं हैं वृत्त के अंतर्गत समकोण बना रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो दो रेखा है वो इस प्रकार से समकोण का निर्माण कर रही है। इसमें भी और इसमें भी समकोण का निर्माण हो रहा है, परंतु यहाँ पर समकोण नहीं है बल्कि अधिक कोण का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी अलग थलग है, इसलिए वह आंसर आपका हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप साथियों आप सभी को समझ में आया होगा आकृतियों का वर्गीकरण। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक था और निश्चित ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, बहुत सरल होता है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए मैंने रखा है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से बहुत ही उपयोगी और इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। तो प्यारे साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।